Very good morning, my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पोइट्री पढ़ाया था, कविता पढ़ाया था और वो था एक दिन का। आज उसका दूसरा दिन है। बच्चों, आज मैं इस पोइट्री को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप मन लगाकर वीडियो को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आज ये मैं 7A और B है, इसलिए मैं 2 डेट के लिए रखा है। लेकिन पहला डेट है 19, आज का दिन है 19 नवंबर बच्चों। और टॉपिक है एक दिन का। पेज नंबर है 99, 100 और 101। इसको आज मैं करने जा रही हूँ बच्चों, एक्सप्लेन करूँगी और इससे वोकैबुलरी बहुत सारा यहाँ पर आपको मिलेगा, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप्स का। बच्चों, डेली लर्निंग आउटकम में आज आपको मिलेगा, आप बच्चों यानी छात्र अहंकार के दुष्परिणाम को जानेंगे। बच्चों, अहंकार ही लोगों को डुबाता है। अहंकार के वजह से ही पूरे विश्व के ढेर सारे लोगों का नाश हुआ था। या हमारे यहाँ पर रावण को लीजिए। रावण तो दरअसल एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको जब उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया तो पूरा सोने का लंका भी ध्वंस हो गया था। इसीलिए इस पोइट्री को पढ़ने के बाद आपको अहंकार के दुष्परिणाम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, आप यानी छात्र नैतिक मार्ग अपनाने को जानेंगे। नैतिक मार्ग यानी जहाँ पर वैल्यूज होता है, जहाँ पर नीतिगत बातें होती है, जिसको मानकर चलना पड़ता है। और इस पोइट्री को पढ़ने के बाद आप ऐसे ही मार्ग पर चलने के लिए उतावले होंगे, आप ऐसे ही मार्ग पर चलने के लिए आप चलेंगे। बच्चों, अब देखते हैं पोइट्री रिकैप है बच्चों। लास्ट क्लास में जो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था, जो आपको थोड़ा पोइट्री के बारे में मैंने बताया था, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ रिकैप के लिए क्वेश्चन है बच्चों। ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ही पढ़ूंगी, आंसर आप अपने आप कर लीजिएगा, और नहीं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, तिनका कहाँ से उड़कर आया था। दूसरा क्वेश्चन है, घमंड करने पर किन किन का नाश हुआ था। कुछ उदाहरण देना है, कुछ एग्जाम्पल देना है, और ये सारा क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी आपसे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तिनका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन से जो मैं लाइव क्लास में नेक्स्ट क्लास में आपको पूछने वाली हूँ। तो ये रिकैप के लिए था प्रश्न कुछ। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं, हम पोइट्री को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक तिनका का मतलब है एक छोटा सा घास का टुकड़ा, एक फूस, घास फूस बोलते हैं ना, फूस और या तो घास का टुकड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, यानी कभी इस अहंकार का त्याग करने का जो सलाह देते हैं ना, वो पहले अपने आप को सुधारते हैं। यानी कभी के मन में भी एक बार घमंड पैदा हो गया था, कभी भी कहते हैं कि मेरे मन में भी घमंड आया था और मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, यानी घमंडों से वो अहंकारी बन गए थे, ऐंठ गए थे। जब एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, और मुंडेरे आप देखे हैं ना बच्चों, ये बैल्कोनी है। यानी अब अहंकार के चलते मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ, इस प्रकार के अहंकार भरी बातें सोचकर वो अपने घर के मुंडेरे में, बैल्कोनी में वो खड़े थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। बाहर में अहंकारी का भाव मन में रखते हुए, अहंकार भरा बातें सोचते हुए वे घर के सामने जो खड़े थे, तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, एक घास का टुकड़ा उनकी आंखों में आकर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कभी कह रहे हैं कि वो झिझक गए, जैसे कि एक आंख में कुछ आ गया, किसी चीज में आ गया, ऐसा हो जाता है ना, एक झिझकने का एक अंदर से एक झिझक आती है ना, तो कभी कभी ऐसा हुआ। मैं झिझक उठा आंख में, सडनली यानी अचानक कुछ पढ़ने के बाद वो झिझक उठे हुआ बेचैन सा। बेचैन का मतलब है व्याकुल हो गए, वो बेचैन हो गए। आंख में कुछ, आंख नहीं बच्चों, कोई भी शरीर में किसी भी अंग में हमें जब भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमें बहुत झिझक होती है, एक खसखस सा लगता रहता है, और लोग परेशान भी होते हैं, व्याकुल भी होते हैं।
लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख में कुछ पड़ने के बाद बच्चों आंखें लाल हो जाती है और आंख दुखने लगा। कभी का क्या हुआ, लाल भी हुआ, दुखने भी लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। यानी उनके परेशानी को देखकर उनके आसपास में उनके घर वाले या उनके आसपास जितने भी लोग थे सब आगे और कपड़ों का मूठ बनाकर, जैसे कि बच्चों देखिए ये है कपड़ा का मूठ, ये है ना, मान लीजिए ये मेरा दुपट्टा है, दुपट्टा ये मूठ है, देखा है बच्चों आप लोगों ने, इसको बोलते हैं मूठ। मूठ को क्या करते हैं बच्चों, ऐसे गरम का भाव देते हैं करके, उसके बाद क्या करते हैं, आंखों में इसको ऐसे करके उसको लगाते हैं। यानी मूठ से, कपड़े का मूठ से, यहाँ तो मैंने अपने चुन्नी का इस्तेमाल किया है आपको दिखाने के लिए, कपड़े के मूठ से क्या किया, लोग उसको आंख में सेकने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। कभी के अंदर जो ऐंठ था, जो घमंड था, वो चुपचाप दबे पांव भगी का मतलब है चुपचाप निकल गया। यानी ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, यानी अहंकार, कभी के अंदर जो अहंकार था वो चुपचाप निकल पड़ी, क्योंकि अब उसके अंदर अहंकार नहीं रहा, क्योंकि वो मुसीबत में था और वो इस मुसीबत से निकलने के बारे में सोचने लगे तो उनका अहंकार कहीं गायब हो गया। और दूसरी खास बात है कि एक छोटा सा तिनका ने एक अहंकारी का अहंकार दूर कर दिया था। यानी कभी अहंकार क्यों कर रहे थे कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन छोटा सा घास पड़ते ही उनकी अकल ठिकाने आ गई थी और वो सब कुछ उन्होंने भुला दिया था। उनका अहंकार भरी बातें, अहंकार भरी सोच उनका गायब हो गया था। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार चुपचाप चली गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब एक वर्ड है बच्चों, यहाँ पर ये न्यू वर्ड भी है आपके लिए। ढब का मतलब है उपाय। किसी ने एक उपाय निकाला, यानी वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने कोई ना कोई उपाय निकाला, उपाय किया और उसके बाद तिनका आंखों से निकाल दिया गया। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। यानी समझ का मतलब है उनका जो सोचने का जो शक्ति है, उनका जो विवेक था, उनका जो ज्ञान था, उसने उनको ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी तिनका पढ़ने के बाद उनको उनकी अकल ठिकाने पर आई और उनके समझ ने, यानी उनके विवेक ने ताने दिया कि तू अहंकार करता क्यों है, क्योंकि एक तिनका ही तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए, एक छोटा सा घास का टुकड़ा ही काफ़ी है। इसलिए तुम ऐंठता क्यों है, क्योंकि ऐंठने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा ऐंठ, तुम्हारा अकल, तुम्हारा अहंकार एक तिनका की वजह से ही निकल गया। बच्चों इस कविता के कवि है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका उपनाम है हरिओध। और कवि ने इस कविता के माध्यम से सिर्फ एक ही बात उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार ही अधपतन का मूल है। अहंकार ही नाश का कारण है। इसीलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं यानी मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो कभी का क्या हुआ बच्चों, एक छोटे से तिनके ने उनका अकल ठिकाने ला दिया, उसका अहंकार दूर हो गया और उसके विवेक ने, उसके समझने का उस ताने दिया, ताना मारा कि तू अहंकार क्यों करता है। नेक्स्ट बच्चों, और बच्चों कभी ने किसी दूसरा का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया, कभी ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। बच्चों ये बहुत खास बात है। बच्चों न्यू वर्ड्स में मैंने रखा है यहाँ पर, वन है झिझक, दूसरा है ढव, तीसरा है समझ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है, यानी तुकबंदी। यानी बच्चों कविता में तुक, लय ये सब होना बहुत जरूरी है। जब आप कविता को देखेंगे वहाँ पर राइमिंग वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर मैंने तीन लिया है, खड़ा, पड़ा, लगी, भगी, दिए, लिए। ये राइमिंग वर्ड से ये तुक वाले शब्द है। बच्चों ये क्वेश्चन 1 फॉर एसेसिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कॉम्पिटेंसी के लिए आपको एसेस करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अपना कोई ऐसा अनुभव लिखिए जब आप घमंड के कारण बड़ी मुश्किल में पड़े हो। बच्चों ये क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, लेकिन इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग लाइव क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारा लाइव है। बच्चों आज इतना ही है।
इस पोइट्री को मैंने समझा दिया आपको। आप इसको, इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। और उसके बाद आज 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 के लिए इतना ही। और यहाँ पर आपने न्यू वर्ड सीखा, राइमिंग वर्ड सीखा आपने। उसके बाद आप एक अलग तरीका का आपको आप एप्लीकेशन बेस्ड आपने क्वेश्चन भी यहाँ पर जाना, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। बच्चों तब तक के लिए इतना ही है। और लाइव क्लास जिस दिन होगा उस दिन मैं आपको आपका नोट्स भी मैं भेज दूंगी और होमवर्क दे दूंगी। होमवर्क टाइमली करना, आज का होमवर्क भी है, आप टाइमली करना। आप सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।